हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस। और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर। और मैं अपने चैनल पे आप लोगों को दिखाता हूँ सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टीज़ जो आप लोग उसको अफोर्ड कर सकें, चाहे वो रेंट के लिए हो, चाहे वो ख़रीदने के लिए हो, चाहे वो लोन के लिए हो, चाहे वो 1 रूम किचन हो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, बंगलो, चॉल, शॉप। तो ऐसी चीज़ लाता हूँ जो सब लोग उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये एक लोकेशन बता देता हूँ, क्या चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, किन लोगों के लिए अच्छा है, वो सारी चीज़ आपको बताता हूँ। लोकेशन है अंधेरी का दिखाने जा रहा हूँ, इस बार मलाड का है, कांदीवली का नहीं दिखाने जा रहा हूँ, ये दिखाने जा रहा हूँ अंधेरी वेस्ट का, 4 बंगलो का। इसको महाड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के घर हैं। तो इस घर में कौन कौन रह सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आजू बाजू सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले ये आप घर देखिए, उसके बाद एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं ये घर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 4 बंगलो मोहाड़ा की चौल है। ठीक है, पहले ये घर दिखाता हूँ, फिर सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। नीचे वाला घर भी है वो भी दिखाऊंगा, फिर ये अभी ऊपर का दिखा रहा हूँ मैं आपको फ़िलहाल। तो ये स्टेयर्स हैं, ये देखिए। ठीक है, ये इसका फ्लोरिंग है। ये इन्होंने सामान रखा हुआ है इधर। यहाँ पे ये वॉल्स हैं, ये पतरा है। काफ़ी लोग ऊपर बना लेते हैं, लेकिन ये पतरा बना हुआ है। आप चाहोगे तो इसमें बन भी जाएगा। ये देखिए, फ्लोरिंग है यहाँ पे, और ये विंडो मिल जाता है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए। बाहर कुछ ऐसा है, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये हॉल हो गया आपका। बेसिकली ये 30 मीटर का है, इसको हॉल बोलते हैं, ये हॉल है। तो यहाँ पे इन लोगों ने डाइनिंग टेबल लगा के रखा हुआ है, ये लगाया हुआ है। तो इसकी जगह आप चाहें तो यहाँ पे अपना बेड लगा सकते हैं, कबर्ड लगा सकते हैं, टीवी वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रूम ये हो गया, और एक ये अंदर का दिखाता हूँ मैं भी आपको। ये फ्लोरिंग देखिए, ये आपका एक रूम हो गया। यहाँ पे जैसे ये बेडरूम लगा कर बेड लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये कबर्ड हो गया, थोड़ा सा छोटा सा इनका। इधर भी ये कबर्ड लगाया हुआ है, सामने ये छोटा सा टीवी लगा है, आप चाहें तो बड़ा लगा सकते हैं, 32 इंचेस का। राइट, और ये इसके ठीक इधर ये किचन है। ये किचन है, ये पूरा स्लैब मिल जाता है एक। ये सिंक हो गया यहाँ पे, ये वेंटिलेशन के लिए ये विंडो है यहाँ पे। पीछे वाला घर है, ये थोड़ा सा गैप होता है, ये इस टाइप का है, ये वेंटिलेशन के लिए, जैसे आप देख रहे हैं ना ये। तो ये किचन है, और इसका ये आपको टॉयलेट और बाथरूम दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा है इसका, ये टॉयलेट, ये बाथरूम का, टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा है। और ये टॉयलेट की टाइल्स हैं, वेस्टर्न टॉयलेट है ये।
पानी का दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी गर्मियों में बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये टॉयलेट बाथरूम। तो ये आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया, ये किचन हो गया, ये बेडरूम है और उधर हॉल है। ठीक है, बाकी मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने ये घर। बेसिकली पहले मैं एरिया बता देता हूँ। एरिया है ये अंधेरी वेस्ट, मुंबई का अंधेरी वेस्ट। इसको बोलते हैं फोर बंगलो महाड़ा। तो महाड़ा में सोसाइटीज़ होती हैं सॉरी, महाड़ा में सोसाइटीज़ होती हैं जिसको चौल बोलते हैं। तो लोगों के जहन में, दिमाग में ये आता है, चौल का सुन के उनको पिक्चरों में जैसे वो चौल देखते हैं ना कि पानी के लिए लाइन लगी हुई है, 1 नंबर 2 नंबर के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो अलग चौल्स होती हैं। बट ये अलग चौल है इसमें सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो इसमें ये जो चौल है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको देखा, किचन भी है, टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है, सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये जो चौल है मैक्सिमम इस एरिया में ये स्ट्रगलर्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा है। तो सोसाइटीज़ में 31 घर होते हैं, 31 में से 26 घर अंदर होते हैं। ठीक है, सॉरी, 25 अंदर होते हैं, 6 बाहर होते हैं। ठीक, तो ये 30 मीटर है। यहाँ पे स्क्वायर फीट का मामला नहीं चलता है। ये जो चॉल्स होती हैं इसमें, इन घरों में स्क्वायर मीटर का नहीं चलता है। यहाँ पे चलता है 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। और ये वाला जो घर मैंने आपको दिखाया है ये है 30 मीटर। तो ऐसे घरों में मोस्टली, जैसे कि अंधेरी वेस्ट में है, फोर बंगलो महाड़ा बोलते हैं इसको। और मैक्सिमम जो स्ट्रगलर्स हैं, जो सीरियल्स के लिए, मूवीज़ के लिए, ओटीटी के लिए, एड्स के लिए, शॉर्ट मूवीज़ के लिए, इन सब के लिए जो स्ट्रगल्स करते हैं, इस एरिए से सारे ऑफिस आसपास हैं, उनके लिए बेनिफिट है। ठीक, रहने के लिए कोई भी रह सकता है, फैमिली भी रह सकती है, बैचलर लड़के भी रह सकते हैं, बैचलर लड़कियां भी रह सकती हैं, कंपनी में जॉब करते हैं वो लोग भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैक्सिमम इस एरिया में जो है ज़्यादातर स्ट्रगलर्स रहते हैं, जो फिल्म लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए आते हैं, अपनी किस्मत जगाने के लिए, या अपनी किस्मत मतलब देखते हैं कि अगर कुछ मिल जाए काम, तो वो लोग ऐसे इस वाले एरिया में आते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं घर। तो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, चौल है। तो क्या करते हैं कि 3-4 लड़के मिलकर के ले लेते हैं, 2 या 3 लड़के या 2 या 3 लड़कियां मिलकर के ये ले लेती हैं। तो उनके लिए बेटर है। तो ये मैंने जो घर दिखाया आपको 30 मीटर का दिखाया, तो ये घर जो है बहुत साधारण है, बस इसकी फ्लोरिंग अच्छी है, टॉयलेट बाथरूम किचन बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है ना, जो जिसको यहाँ पे पतरा बोलते हैं, नॉर्थ साइड में बोलेंगे तो उसको टीन बोलते हैं, टीन टप्पर बोलते हैं या टीन बोलते हैं। टीन भी एक वो दूसरी लोहे वाली होती है, दूसरी एक उसको चादर बोलते हैं। ठीक है, जो सीमेंट की होती है उसको वहाँ पे चादर बोलते हैं, यहाँ पे इसको पतरा बोलते हैं। तो ये सीमेंट का पतरा है, सीमेंट की चादर है, वो है। तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं होती है, ये ठीक है। बट गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऐसे वाले घर जो है थोड़े रेंट में सस्ते मिल जाते हैं उन लोगों को जो स्ट्रगल करते हैं, जो इतना एक साथ एक बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते। मान लीजिए अगर ये घर एक लमसम अमाउंट में है, मान लीजिए अगर 17-18 हज़ार रुपये में है, तो एक आदमी इतना नहीं दे सकता है। तो वो 2 या 3 लोग मिल करके ले लेते हैं। तो 5-5 हज़ार रुपये या 6-6 हज़ार रुपये करके 3-4 लोग मिल करके ऐसा घर ले लेते हैं। क्योंकि इस एरिया में फ्लैट लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक तो मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है फ्लैट। 1 BHK तो छोड़िए, 1 रूम किचन भी नहीं मिलता है, और वो भी मिलता है तो बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए ये स्ट्रगलर लड़के जो हैं वो इस एरिया में आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। और इन सोसाइटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है, सारी अच्छी फैमिलीज़ रहती हैं। नीचे ऊपर जो भी आपने ये सोसाइटीज़ देखी है ना, ये जो मैंने घर दिखाया है, इन घरों में अच्छी फैमिली रहती हैं, मिडिल क्लास लोगों की फैमिली से सारे लोग रहते हैं। ओनर्स भी रहते हैं, गुजराती, मराठी, अपने यूपी के, अपने नॉर्थ साइड के, पंजाबी, सारे लोग रहते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे सोसाइटीज़ में रहने के लिए। ठीक है, तो इसका बेनिफिट यही है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, बैचलर हैं, हर सोसाइटी में नहीं मिलता है, बिल्डिंग में भी नहीं मिलता है, हर सोसाइटी वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो किसी किसी में प्रॉब्लम है, किसी में नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बैचलर लड़के हैं, अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ के लेटर हेड पे एप्लीकेशन लिखवा करके आप उसको सोसाइटी में दे दीजिए, ओनर को दे दीजिए, वो जाके सेक्रेटरी चेयरमैन को देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। पर दिक्कत ये होती है कि आप वहाँ पर शोर शराबा ना करें और कुछ गंद ना करें। गंद मतलब बॉयज़ या लड़कियां हैं जो भी हैं, थोड़ा उस टाइप का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, जो फ्लैट में भी रखना पड़ता है, यहाँ पे भी रखना पड़ता है, उसको देखकर। तो अब आते हैं
इस एरिया में जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे स्ट्रगलर्स के सारे ऑफिसेज हैं। बालाजी हो गया, यशराज हो गया, करण जौहर का ऑफिस हो गया, बहुत सारे ऑफिसेज हैं। आराम नगर पास में है, चार बंगला पास में है, सात बंगला पास में है, यारी रोड पास में है, बालाजी का जैसे मैंने बताया लक्ष्मी इंडस्ट्रियल, ये एरिया पास में है। और ऐसी जगह जितने भी हैं सारे स्ट्रगलर इसी एरिया में करते हैं। मतलब आप बाय वॉक जाकर के आप प्रोडक्शन हाउसेज में जाकर के स्ट्रगल कर सकते हो, राइट। तो ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो आकर यहाँ पे रह सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से कॉल कर लीजिएगा, आपको वो लोकेशन भी दिखा देंगे और आपको लोकेशन भी भेज देंगे और आपको एड्रेस भी बता देंगे, तो आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं, राइट। तो दूसरा आते हैं, इसमें फैमिलीज़ भी रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिलीज़ के लिए भी अच्छा है, फैमिलीज़ भी रह सकती हैं। स्टेशन से कितना दूर है? अंधेरी स्टेशन से आप, मेट्रो बहुत पास है यहाँ से, इससे मेट्रो जो है, दो मेट्रोज हैं, एक घाटकोपर के लिए है और एक आपका मलाड साइड और उस साइड का है, कांदीवली साइड के लिए। तो दो मेट्रो हैं। आपको अगर इस साइड बोरीवली साइड जाना है तो उसके लिए मेट्रो भी पास में है, और अगर आपको मान लीजिए अंधेरी स्टेशन जाना है या घाटकोपर जाना है तो उसके लिए भी मेट्रो है, सब पास में। बेसिकली ये हब है एक, बहुत मतलब यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ रहते हैं, मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ यहीं रहते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल्स के हों, एड्स के हों, मूवीज़ के हैं, सारे यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली मैंने ये एक स्ट्रगलर्स के लिए अभी इतना बोला है, ये जितना भी 5-6 मिनट मैंने जो बोला है ये उनके लिए बोला है, ताकि उनको समझ में आ जाए एक एक चीज़ कैसा है। बाकी आपको कुछ और भी पूछना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, कॉल करके एक एक चीज़ पता कर लीजिएगा। इसमें आप आते हैं फैमिलीज़ के लिए, फैमिली भी रह सकती हैं, जो 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। 40 मीटर बहुत महंगा है, तो वो उसके बारे में भी कभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी डाल दूंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। ये मैंने 30 मीटर का दिखाया, 25 मीटर का और छोटा होता है, उसमें सिर्फ एक ही रूम मिलता है। जैसे इसमें आपने देखा होगा, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर एक हॉल है, उसके बाद एक पीछे बेडरूम्स है, उसके पीछे किचन मिलता है, राइट हैंड साइड में टॉयलेट बाथरूम है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसी टाइप के इस एरिया में, फोर बंगलो महाड़ा में, ये जैसे ऊपर पतरा है ना, जिसका टीन का पतरा जो बोलते हैं, जिसको सीमेंट का चादर बोलते हैं, तो वो है ना, कईयों में तो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है छत, तो उसमें गर्मी नहीं लग सकती। आप इसमें एसी भी लगा सकते हैं, इस घर में भी एसी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी रह सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से हैं, रह सकते हैं। और माइंड से निकाल दीजिए कि पानी का दिक्कत होता है चौल में, नहीं, ये वैसा चौल नहीं, वैसी चौल नहीं है, ये बहुत अच्छी चौल है, अंधेरी फोर बंगलों की चौल है, बहुत अच्छी है। पानी का कोई दिक्कत नहीं है, टॉयलेट बाथरूम अंदर ही है, बाहर नहीं है, वो अलग डिफरेंट चौल्स होती हैं, जिसमें मैंने वो टॉयलेट बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, नहाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, पानी लेने के भरने के लिए भी घर के लिए वो बाहर जाना पड़ता है, 2 नंबर करना है तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है, तो वो थोड़ी अच्छी बात नहीं है। तो ये जो चॉल्स हैं, ये है जो घर के अंदर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो इस घर में कितना रेंट है, कितना डिपॉजिट देना पड़ता है, लोन पे मिलता है, नहीं मिलता है, लोन हो जाता है इन पे, ठीक है। कितने में खरीदी है, ये पहली बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, ये चौल भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे कल को फ्यूचर में कोई बिल्डर आता है तो इस जैसी चौल का आपको 2 BHK बना के देगा, और ऐसी प्राइम लोकेशन पे 2 BHK होना मतलब करोड़ों में घर है, मान लीजिए। तो चौल भी सस्ती नहीं है। अगर चौल किसी को ख़रीदनी है, कृपा करके कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको बता देंगे कितने की है। और चौल भी अलग अलग है, जैसे ये वाला है, किसी का सिर्फ नीचे घर बना हुआ है, किसी ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ऊपर नीचे एक ही साथ बना के रखा हुआ है, किसी ने नीचे बहुत अच्छा बनाया, ऊपर कम अच्छा बनाया, किसी ने ऊपर अच्छा बनाया, ओनर नीचे रह रहा है, ऊपर रेंट पे दिया है, अपोजिट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ख़रीदने वालों की लॉटरी है, थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर में 3 साल या 5 साल के बाद उसका डबल नहीं ट्रिपल आपके हाथ में आएगा। 2 BHK लोखंड वाला के पास अंधेरी वेस्ट में 4 बंगलों में ऐसी जगह पे आपका 2 BHK, मान लीजिए 650 या 600 कारपेट एरिया हो, 2 BHK कितना बड़ा होगा, तो वो बिल्डर आपको बना के देगा आपको 3 साल के अंदर। अब वो कब आने वाला कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल, कभी भी आ सकता है। अगर किसी को पैसा लगाना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम और दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ये बहुत अच्छी जगह है पैसा लगाने के लिए। 3 साल में बैंक में या 4 साल में, 5 साल में डबल होता है, यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा आपका, ट्रिपल। उस वक्त उस फ्लैट की कीमत ना करते हुए 3 से 4 करोड़ रुपए होगी, याद रखना है। वीडियो लंबा हो रहा है, बता रहा हूँ, थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। अगर किसी को इंक्वायरी करनी है, देखना है, आ सकता है। और एक चीज़ और, अब मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं एजेंट या ब्रोकर नहीं हूं, सिर्फ वीडियोस बनाता हूं और डालता हूं। आपको ऐसी जगह विजिट करनी है तो आपको फ़ोन नंबर है, वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। एजेंट से मिलिए, उससे बात कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, घर जाके देखिए, समझ आता है
तो ही आगे कदम बढ़ाइए, चाहे इधर हो चाहे कहीं पे भी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये चीज़, उसके बाद ही कदम बढ़ाइए। जल्दबाजी मत कीजिए घर खरीदने में। पैसा खर्च कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के एक एक कदम फूक फूक के चलिए तो ही प्रॉपर्टी खरीदिए, ठीक है। दूसरी बात और काम की बता देता हूँ, रेंट पे लेते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पैसे फंसने की दिक्कत बहुत कम होती है, नहीं होती ही ना के बराबर। लोन पे लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लोन पे कुछ पेपर्स बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं, चेक करने के लिए मंगाते हैं। तो आप अगर कोई घर पसंद आता है तो ओनर को बोल सकते हैं कि आपका घर पसंद है, मुझे ये कुछ पेपर्स हैं जो बैंक वालों ने मांगे हैं, इसको जेरोक्स करके दे दीजिए, मैं बैंक में दिखाना है। तो बैंक में आप वो पेपर दिखाओगे, अगर पेपर में कुछ लफड़ा होता है तो बैंक वाला मना कर देगा, लोन नहीं मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा भाई पेपर में प्रॉब्लम है, तो वाई शुड आई बाय दिस हाउस, है ना। आप क्यों खरीदने लगे, नहीं खरीदना चाहिए ना, उन्हें खरीदोगे आप। और अगर पेपर में कोई तकलीफ नहीं है, बैंक वाले आपको लोन दे रहे हैं, इसका मतलब आपने सही प्लेस चुना है, आप खरीद लीजिए वो, ठीक है। अब आते हैं लोन वाले, ये लोन वाला बताया, अब आते हैं खरीदी वाला। खरीदना है जिसको फुल पेमेंट दे के, लोन नहीं चाहिए जिसको, वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ चेक करें, पेपर्स अच्छे से वकील को चेक कराएं। हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। पेपर्स घर के अच्छे से चेक कराइए वकील से, एक या दो वकील से कराइए। 500-1000 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कुछ लोग तो फ्री में भी कर देते हैं, कुछ वकील ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो 200-300 रुपये में अच्छे से पेपर चेक करें। उसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लीज रेंट, सोसाइटी का कुछ लेना देना तो नहीं है, अलॉटमेंट लेटर जो म्हाडा की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या बिल्डर की तरफ से मिलता है, वो चेक करिए। उसके बाद ही घर खरीदिए। पैसे बहुत मुश्किल से, मेहनत से कमाए जाते हैं, तो इसलिए सेफ रहिए, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये म्हाडा की आज मैंने एक नई प्रॉपर्टी डाली, मैंने बहुत पहले भी बनाया था, अभी ये बहुत दिनों के बाद मैंने ये बनाया है। तो ये म्हाडा की है प्रॉपर्टी, म्हाडा चौल। चौल वैसी वाली चौल नहीं है, जैसे आपने देखा है, मैंने बता दिया एक एक चीज़। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही चॉल्स की भी और वीडियोस भी बनाऊंगा। ये तो घर फिर भी अच्छा था, और भी अच्छा था, बस ऊपर बना होता तो और अच्छा हो जाता। फ्लोरिंग आप लोगों को मैंने दिखाई दी, उसकी फ्लोरिंग अच्छी थी, और दीवार पे भी कुछ टाइल्स वगैरह लगे होते हैं। तो ऐसे ही घर मिलते हैं चीप एंड बेस्ट में, बैचलर लड़के स्ट्रगलर्स रह सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आया करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसको देख सकेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कर दीजिए। जो नॉलेज आपको मिली है वो नॉलेज उनको भी मिल जाए। और घर खरीद रहे हैं तो लॉयर से ज़रूर पेपर चेक करें, उसके बाद ही खरीदिए, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे सस्ती प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस बनाया करूँगा, और इसमें डालता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो कृपा करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलता हूँ एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।